जुड़ जाएं आप लोग। आवाज मेरी आ रही है? साथियों, जुड़ जाओ आप लोग। आवाज मेरी आ रही है? कोई मैसेज करे। यार कैमरा आगे कर भैया, कैमरा को आगे कर। जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आवाज आ रही है? सबसे पहले तो मैं अपने महापुरुषों के नमन करते हुए जय ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी आवाज आप लोगों के बीच तक पहुंचाना चाह रहा हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो वो ओबीसी समाज का है। इसका नीट परीक्षा, जिसमें मोदी जी ने 28 तारीख को ओबीसी महासभा के दबाव में आकर के जिसमें ओबीसी लोगों ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका ओबीसी के द्वारा इसमें प्रमुखता भीम आर्मी के लोग और 80 वर्ग लोधी, कुर्मी, क्षत्रिय, इस तरह से 200 संगठन के लोगों ने ओबीसी महासभा का साथ दिया और उस साथ में हम लोग कामयाब रहे। उसके धरने के और गिरफ्तारी के दबाव में आकर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय ने नीट में आरक्षण लागू किया, जो कि पहले से मिल रहा था। उसको रोकने का काम भाजपा सरकार ने किया था। बहुत लोग जो इसमें सिर्फ एक ही बात आवाज उठा रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती। आप लोग अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए, जिससे मैं अपनी आवाज समस्त ओबीसी भाइयों तक पहुंचा सकूं। ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है, ओबीसी के 15,961, इसमें एससी भी शामिल है। इसमें एससी के लगभग 900 बच्चे होंगे, 15,061 बच्चे ओबीसी के जो नौकरी पाने से वंचित रह गए हैं। ऐसा क्यों, आप लोग जान रहे हैं। ये किसकी मंशा है? किसकी मंशा से
उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में लोग जो बच्चे नौकरी से वंचित हैं वो किस समाज के हैं ये भी आप लोग जान रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में किसने लाया इस पर भी मैं कहना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा ओबीसी के लोगों ने ही भाजपा को वोट दिया और भाजपा सत्ता में आई। भाजपा सत्ता में आने के बाद सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ओबीसी का ही नुकसान कर रही है। ये पवन मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रियांशु वर्मा जी जुड़े हुए हैं, भी 69,000 शिक्षक भर्ती की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं इन सब लोगों से कहना चाह रहा हूँ, अगर ये भर्तियाँ जल्द नहीं हुई तो ओबीसी महासभा बहुत ही जल्द इन भर्तियों के संबंध में निर्णायक कदम उठाएगी। उसके लिए हम लोगों को चाहे जेल जाना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, लेकिन मैं ये अन्याय ओबीसी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते अपने ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ बिल्कुल होने नहीं दूंगा। ये मुझको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि भाजपा सरकार ओबीसी एससी वर्ग का अहित कर रही है। जब जो है पिछड़ा वर्ग आयोग ने सीधे सीधे कह दिया, 75 जिलों के बीएसए को बुलाया और उनसे रिपोर्ट ली। रिपोर्ट में पता चला कि 5844 सरकार किसकी है, बीएसए किसके हैं, बीएसए किसके दबाव में काम कर रहे हैं। फिर भी उन 75 बीएसए ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिन्होंने रिपोर्ट दी, कहा कि 5844 ऐसे वंचित छात्र ओबीसी के हैं जिनको अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। बाकी की तो छोड़ दो, जो 68,500 2018 में भर्ती हुई थी उसमें तो 27,000 एससी और ओबीसी वर्ग के लोग वंचित रहे हैं। ये ओबीसी के ही साथ में क्यों हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ओबीसी के साथ इस प्रकार क्यों दुर्व्यवहार कर रहे हैं? महोदय, चुनाव फिर आने वाले हैं, चुनाव फिर आने वाले हैं बहुत ही जल्द। फिर ओबीसी के लोग आपको वोट देंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा ओबीसी वर्ग को ध्यान में रखें। अभी जो नीट में ओबीसी को आरक्षण मिला है उसमें सब अपनी अपनी ओबीसी समाज के नेता वाहवाही करने में लगे हुए हैं। जितने भी ओबीसी समाज के नेता हैं, कोई कह रहा है कि हमारे द्वारा मिला है, कोई कह रहा है हमारे द्वारा मिला है। चलो मैं मान ले रहा हूँ आप लोगों ने दिलवाया है, उसके लिए मैं आपको कहो तो धन्यवाद भी दे दूँ। ओबीसी वर्ग के जितने मंत्री, विपक्ष में नेता, उनको मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, लेकिन धन्यवाद लेने से पहले मेरा उनसे विनम्र निवेदन है, ओबीसी समाज की तरफ से मैं उनको एक बार आगाह भी करना चाह रहा हूँ कि ये 68,500 और 69,000 में आपका क्या योगदान है? आप इनकी भी भर्तियां क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर आपने नीट में आरक्षण दिलवाया है तो आप 69,000 और 68,500 भर्ती भी करा दीजिए, जिससे हमारे
ओबीसी समाज के विद्यार्थियों को एक मौका मिले, अध्यापक बन सके। इसी प्रकार से जातिगत जनगणना, ओबीसी के कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं पूरे देश में, ये सबको पता है। लेकिन उसके बाद हो क्या रहा है? जातिगत जनगणना सरकार क्यों नहीं कराना चाह रही है? क्योंकि सरकार को पता है, ओबीसी को ये बात नहीं पता है कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो ओबीसी को उससे कितना लाभ होगा। लेकिन सरकार को जरूर पता है कि अगर ओबीसी की जातिगत जनगणना हमने करवा दी तो ओबीसी को 60% आरक्षण देना पड़ सकता है। इसलिए मेरा विपक्षीगण और सत्ता के नेताओं से, सांसद मंत्रियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि लोकसभा सदन चल रहा है, लोकसभा सदन में कुछ सांसद ऐसे दिख रहे हैं ओबीसी के, जो लेटर भी लिख रहे हैं और तख्ती भी लगा रहे हैं। क्या वही सांसद ओबीसी के हैं केवल? बाकी अन्य सांसद जो हैं, क्या उनको ओबीसी ने वोट नहीं दिया है? कि जो अन्य सांसद हैं वो केवल और केवल भाजपा के हैं, ओबीसी के नहीं हैं। उनको अपने ऊपर थोड़ा विचार जरूर करना चाहिए कि हमारे समाज ने हमको अगर इन लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा जैसे सदनों में महत्वपूर्ण पदों पे भेजा है तो किस लिए भेजा है? क्या हमको इसलिए भेजा है कि हम यहाँ हाम हाँ करें, अपने समाज का नुकसान होते हुए बिल्कुल ना उस पर ध्यान दें, हम चुप्पी साधे मुंह बंद करके बैठे रहें? अगर ओबीसी समाज का आप आरक्षण नहीं दिला सकते हो, आप ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना नहीं करा सकते हो, अगर ओबीसी समाज जाग गया एक बार तो महोदय आप लोगों के क्या हाल होंगे उस पर जरा विचार करना। अभी हाल ही में सतीश चंद्र द्विवेदी के भाई का प्रोफेसर पद में ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत भर्ती हुई थी, लेकिन उन्होंने ओबीसी के दबाव में आकर इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनके ऊपर किसी प्रकार की एफआईआर, किसी प्रकार का मुकदमा नहीं लिखा गया। क्यों? क्या वो ईडब्ल्यूएस कोटे में आते हैं? अगर ईडब्ल्यूएस कोटे में आ रहे हों तो ठीक है भाई, उनको नौकरी उनको दे दी जाए। अगर नहीं आ रहे हैं तो उनके साथ वही होना चाहिए जो विपक्षी लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमें जहाँ तक प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी का अहित करने में बराबर लगी हुई है। अभी भी समय है भारतीय जनता पार्टी के महानुभाव लोगों, ओबीसी को वहाँ बिल्कुल किनारे रखने का काम ना करें। ओबीसी के लोगों को आरक्षण दें और ओबीसी के बच्चे अपनी अपनी जगहों पर नौकरी पा सकें, जिससे रिक्त पड़े हुए पद भरे जा सकें। 68,500 में अभी 27,000 रिक्त पद पड़े हुए हैं जो कि ओबीसी एससी के हैं। उनको सरकार क्यों नहीं भरना चाह रही? सरकार केवल और केवल
ओबीसी का हित ही करेगी। कुछ तो हित सरकार को सोचना चाहिए, ओबीसी का करे। जो बाबा साहब के संविधान ने हम लोगों को, ओबीसी के लोगों को आरक्षण दिया है, वो आरक्षण उन्हें मिले। क्या कारण है? हम कारण नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे समाज के, ओबीसी समाज के जो नेता हैं वो हमारी बात नहीं उठा रहे हैं। ऐसा क्यों, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उनको हम लोगों से क्या तकलीफ़ है, उनको क्या दिक्कत हम लोगों से है कि ओबीसी का ही कोटा पूरा जा रहा है और वो लोग बोलने तक को मजबूर हैं कि कुछ बोल दें। हम लोग जो ये जनगणना होने जा रही है, इस जनगणना में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी वर्ग का कॉलम नहीं जोड़ा तो हम लोग इस जनगणना का असहयोग आंदोलन चला करके विरोध करेंगे। इस जनगणना में जो व्यक्ति, जो अध्यापक, जो कर्मचारी हमारे यहाँ जनगणना करने आएगा उससे हम लोग सीधे मना करेंगे कि भैया हमें जनगणना नहीं करानी है। या तो ओबीसी का कॉलम हो, उसमें हमारी गिनती ओबीसी में आप करिए तो मैं जनगणना कराऊंगा। नहीं, अगर आप करोगे तो हम लोग जनगणना नहीं कराएंगे। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ओबीसी के लोग मेरे इस लाइव वीडियो को शेयर कर दें अधिक से अधिक मात्रा में, तो उन तक, गांव के लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच जाएगी। जो मैं कहना चाह रहा हूं, वो आरक्षण तो हम लोग ले करके ही रहेंगे। ओबीसी महासभा जाग चुकी है, ओबीसी के लोग जाग चुके हैं और जो ये जातिगत जनगणना होने जा रही है, जो जनगणना होने जा रही है, इसमें कॉलम एक बना हुआ होगा धर्म का। उस धर्म के कॉलम में हम लोगों को, ओबीसी के लोगों को क्या करना है, उस धर्म के कॉलम में आप लोगों को चुपचाप तरीके से अपनी जाति भरनी है। हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि जो कॉलम भरे जाते हैं उन कॉलमों में जो है साइन करा करके सादे पन्ने से वो कर्मचारी ले जाते हैं और उसके बाद भरते हैं। लेकिन इस बार आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। आप लोग अपने सामने फार्म भरवाइए, उसके बाद ही जनगणना वाले फार्म पे साइन करिए। अगर ऐसा कर्मचारी नहीं करते हैं तो आप लोग उनका बिल्कुल किसी प्रकार सहयोग मत करिए और उनको गांव से चुपचाप चले जाने के लिए कहिए। इसी में हम लोगों की भलाई है, इसी में हम लोगों का रिजर्वेशन बचा रहेगा, इसी में हम लोगों का आरक्षण बचा रहेगा। मैं अपने लोगों से बराबर विनती कर रहा हूं, जो जातिगत जनगणना होने जा रही है, इस जो जनगणना होने जा रही है इसमें सिर्फ एक ही उपाय हम लोगों के पास में है। अगर सरकार हमारी जनगणना जातिगत नहीं करा रही है तो सिर्फ धर्म वाले कॉलम में हमें अपनी जाति लिखनी है, उसके बाद ही साइन करना है। धर्म वाले कॉलम में नीले पेन से जाति लिख दीजिए अपनी। हम वर्मा हैं, हम जो है लोधी हैं, यादव हैं, जो भी हैं वो अपनी जाति लिखें। ब्राह्मण लोग अपनी जाति लिख दें, ठाकुर लोग अपनी जाति लिख दें, जो बनिया वर्ग है वो अपनी जाति लिख दे, जिससे सभी लोगों की जातिगत जनगणना हो जाए। जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से आरक्षण मिल जाए। इसमें मुझे किसी बात का कोई गुरेज नहीं है। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं क्या ये ठीक है? जिससे
आने वाले समय में 69,000 भर्ती जैसे कोई और घोटाले ना हो पाए। क्योंकि 69,000 जैसे आने वाले समय में कितने और घोटाले होंगे ये ना आप जान रहे हो ना हम जान रहे हैं। इसके लिए कहीं न कहीं हम ही लोग जिम्मेवार भी हैं। ओबीसी की 60% आबादी कितनी होगी ये आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि हमारे साथ में हमारे ओबीसी भाइयों से तेज हमारे छोटे भाई एससी वर्ग के जो लोग हैं वो लोग हमारे आगे सीना तान के खड़े होते हैं, कहते हैं गोली हम खाएंगे। मध्य प्रदेश में देखा हमने, भीम आर्मी के लोग हम लोगों से आगे खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ में सीना से सीना मिलाकर खड़े कर रहे हैं, कह रहे भैया अगर आप गोली खाओगे तो हम भी गोली खाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये भाजपा सरकार है, ये क्या कहेगी क्या करेगी कोई भरोसा नहीं है। आप लोग भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं कि भाजपा सरकार की नीति और नियत में कितना अंतर है, कहती क्या है करती क्या है। प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ लखीमपुर खीरी में एक बार आए थे, जिला लखीमपुर खीरी आए और उन्होंने कहा कि ये आपका जो है ज़िला है ये चीनी का कटोरा है, आप लोगों को पेमेंट 15वें दिन मिलना चाहिए, लेकिन 15वें दिन तो छोड़ दो, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी की जितनी बजाज चीनी मिले हैं वो 4 महीना पहले तक का पेमेंट नहीं दिए। किसान यूनियन वाले रोज़ हड़ताल कर रहे हैं, जिससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे 69,000 शिक्षक भर्ती के अध्यापकों, मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूँ, अगर सरकार आपके हित में बहुत जल्द फैसला नहीं लेगी तो ओबीसी महासभा पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतरने का काम करेगी। ओबीसी महासभा अपना हक लेना भी जानती है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय युक्ति, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय ओबीसी।